मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 19 साल है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो दिल में एक अजीब सा एहसास उठता है, खुशी भी और थोड़ी सी उदासी भी। ये कहानी मेरी है, एक ऐसी लड़की की जो अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ किसी और के घर की मदद करने चली गई और वहाँ उसका दिल एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी दिल की आवाज़ को रोकना ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। मेरे पापा को गुजरे हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। एक एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अम्मी पर आ गई। मैं उनके साथ ही रहती थी, पढ़ाई ख़त्म कर चुकी थी और घर संभलती थी। अम्मी हमेशा कहती थी, अनम बेटा, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। फिर एक दिन अम्मी ऑफिस से आई और उनके चेहरे पर टेंशन थी। उन्होंने बताया कि उनका भंजा रोहन भैया का ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया है। रोहन भैया सरकारी बैंक में काम करते थे। उनकी शादी को 2 साल हुए थे और उनकी बीवी रूपाली भाभी 6ठे महीने की प्रेग्नेंट थी। ट्रांसफ़र की वजह से भाभी को मैके भेज दिया गया था क्योंकि यहाँ उनकी देखभाल का कोई सहारा नहीं था। अम्मी ने कहा, रोहन अकेला है नए फ्लैट में, घर का काम खाना सब उसके सर पर है। मैं कुछ दिन उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन तेरी दादी की तबीयत ख़राब है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा तू जाकर उसकी मदद कर देगी, खाना बना देगी, घर संभाल देगी। मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा। रोहन भैया मुझे बचपन से ही भैया कहते थे, लेकिन इतने बड़े घर का काम करना। फिर मैंने सोचा अम्मी अकेली इतना सब नहीं संभाल सकती और रोहन भैया फैमिली के हैं। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर उनके नए फ्लैट पहुंची। दरवाज़ा खुला तो रोहन भैया खड़े थे, थके हुए लेकिन बहुत हैंडसम। उनकी आंखों में एक चिंता थी, शायद भाभी की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अनम, अरे वाह, कितनी बड़ी हो गई हो, अम्मी ने बताया था तुम आओगी। मैं अंदर आई। फ्लैट छोटा लेकिन साफ़ सुथरा था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। चाय बनाई, उनके लिए नाश्ता तैयार किया। जब मैं किचन में थी तो उनकी आवाज़ आई, अनम, तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रही? भाभी को मैके भेजना पड़ा, दिल नहीं मना, लेकिन उनकी देखभाल ज़रूरी थी। उस दिन से मेरी रोज़ की रूटीन शुरू हो गई। सुबह जल्दी उठकर उनके लिए गरम गरम चाय और नाश्ता बनाती, उनके कपड़े आयरन करती, घर साफ़ करती। शाम को जब वो ऑफिस से आते तो खाना रेडी होता। पहले पहले मैं सिर्फ काम पर फोकस करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी तरफ ध्यान जाने लगा। वो कितने रिस्पॉन्सिबल थे। हर रोज़ भाभी को फ़ोन करते, उनकी तबीयत पूछते। रूपाली, आज क्या खाया? डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी आवाज़ में प्यार था। मुझे अंदर से एक अजीब सी जलन होने लगी। मैं सोचती, भाभी कितनी खुश नसीब है, ऐसे पति जो इतना प्यार करते हैं, इतना सोचते हैं। और मैं, पापा के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां और अकेलापन। कुछ दिन बाद मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा, भैया, भाभी को क्या पसंद है? उनकी फेवरेट डिश क्या है? उन्होंने बताया, उन्हें दाल चावल ज़्यादा पसंद, हल्का खाना और सुबह की चाय में अदरक। उसके बाद मैं हर रोज़ उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। एक दिन मैंने उनके फेवरेट आलू पराठा बनाए और साथ में दूध। वो खाकर बोले, अनम, ये तो बिल्कुल भाभी जैसा टेस्ट है। मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे मैं बदलने लगी। पहले मैं सिंपल सलवार कमीज़ पहनती थी, लेकिन अब मैंने अम्मी के पुराने साड़ी निकाले। एक दिन मैंने लाल साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़ दिए और उसमें गजरा लगा लिया। जब भैया ऑफिस से आए तो उनकी नज़र मुझ पर टिक गई। उन्होंने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया और बोले, अनम, घर का काम कर रही हो तो कंफर्टेबल कपड़े पहनो ना, शॉर्ट ड्रेस नहीं, लेकिन ये साड़ी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी। मैं सोचती, वो मुझे नोटिस कर रहे हैं। मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगी। उनके रूम में उनकी फ़ोटो के पास भाभी की फ़ोटो देखती और दिल में सोचती, काश मैं भी किसी दिन ऐसी खुश नसीब होती। हर रोज़ मैं उनके लिए टिफ़िन पैक करती, उनके फेवरेट सॉन्ग सुनती जो उन्होंने बताए थे। घर में उनकी खुशबू, उनकी चाय की स्मेल, सब मुझे अपना लगता। रात को घर लौटकर मैं अपने रूम में लेती और सोचती, भैया कितने ईमानदार हैं, कभी गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन मैं क्यों उनके पास रहकर अपने दिल को रोक नहीं पा रही। फिर वो दिन आया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
उस दिन मैं सुबह से घर साफ कर रही थी। शाम को जब भैया आए तो बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, हवा ठंडी ठंडी और बारिश इतनी तेज़ कि बाहर निकालना मुश्किल था। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, परेशान। भैया ने कहा, अनम, ऐसी बारिश में कैसे जाओगी? अम्मी भी गांव में हैं। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैं थोड़ा शर्माई लेकिन मान गई। उस रात मैंने खाना बनाया, उनकी पसंद का, और हम दोनों ने साथ बैठकर खाया। पहली बार इतनी कुर्बत से बात हुई। उन्होंने भाभी की यादें शेयर की, मैंने अपने पापा की। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे हॉल के सोफ़ा पर सोने को कहा और वो अपने रूम में चले गए। रात के 12 बज चुके थे। मैं सोफ़ा पर लेटी थी, थकान से आंखें बंद हो रही थीं। ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। मैं गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद मुझे हवा का झोंका लगा और मेरी आँख खुली। मैंने देखा भैया किचन से पानी पीने आ रहे थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। बिजली चमकी और मैं डर के मारे उनकी तरफ लापक गई। मैंने उनको ज़ोर से गले लगा लिया। उनका हाथ मेरे बाल पर था जो चेहरे पर गिर रहे थे। वो भी रुक गए। उस पल में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी, हमारी सांसों की धक धक और मेरे दिल की तेज़ धड़कन। हम दोनों एक दूसरे से लिपात कर सो गए। उस रात मुझे लगा जैसे दुनिया रुक गई है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो भैया मुझसे दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर परेशानी थी। मैं उठी, नहाकर तैयार हुई और उनके रूम के पास गई। उन्होंने शुरू किया, अनम, जो हुआ। लेकिन मैंने उनकी बात काट दी। मैंने सारा दिल खोलकर बता दिया, भैया गलती मेरी थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने देखा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने भाभी के बारे में सब पूछा, उनकी तरह साड़ी पहनी, गजरा लगाया, उनके फेवरेट खाना बनाया, क्योंकि मुझे उनकी किस्मत से जलन हो रही थी। आप जैसे समझदार, ईमानदार पति मुझे क्यों नहीं मिला? पापा के बाद मैं बहुत अकेली थी, लेकिन आपने हर बार अपनी सीमा बनाई रखी। आपने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने से भी मना किया। ये सब देखकर मैं समझ गई कि असली मर्द वो होता है जो हर हालत में अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैं मुस्कुराई। भैया ने आंखें नीचे की और बोला, अनम, अब तुम यहाँ मत आना। जो हुआ वो भूल जाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए पैसे दे सकता हूँ, लेकिन ये सब बंद होना चाहिए। मैंने कहा, पैसे की ज़रूरत नहीं भैया। जो हुआ वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। मैं आपकी फैमिली को कभी बर्बाद नहीं करूँगी। भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। उस दिन मैं वहाँ से चली गई। घर लौटकर मैंने अम्मी को सिर्फ ये बताया कि अब भैया मैनेज कर लेंगे। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि भाभी ने लड़के को जन्म दिया है। मेरा दिल खुशी से भर गया, लेकिन एक छोटी सी खाली जगह भी थी। मैंने सोचा, मैं उनके घर से दूर हो गई हूँ, लेकिन उनकी खुशी में हिस्सा तो लेना चाहिए। एक दिन मैंने एक सुंदर गिफ्ट पैक किया, छोटे बच्चे के नए नए कपड़े, खिलौने, और उसमें मेरा वो गजरा भी जो मैं पहनती थी। साथ में एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, छोटे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, एक वेल विशर। मैं रात को उनके फ्लैट के बाहर गिफ्ट रखाई और चली गई। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। इस कहानी से मैंने सीखा कि रिश्तों की इज्जत करना, किसी और की फैमिली में घुसने की कोशिश ना करना और अपने दिल पर काबू रखना ही असली ईमान है। कभी कभी दूर रहकर ही प्यार को सच्चा बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे।